अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे इस बिगिनर लेसन का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने बेसिक्स किया, देन हमने प्राइवेट लेबल किया और अब ये थर्ड पार्ट है होलसेल बिजनेस मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि होलसेल बिजनेस मॉडल है क्या। अमेजोन का होलसेल बिजनेस मॉडल, अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉडल इज बेसिकली you buy bulk products in bulk from the brands or authorized distributor, then sell at Amazon in a retail. That is called Amazon wholesale business model. In Amazon wholesale business model, you have some prerequisites. इसके कुछ prerequisites हैं जिनको आपने first of all follow करना है, then आप जो है वो इस business model को कर सकते हैं. Secondly, Amazon wholesale business model के अंदर दोनों चीज़ें B2B एंड B2C दोनों जो हैं यूज होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। इससे पहले तो हम तो ये कर देते हैं कि एक अमेजोन होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना जरूरी है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ अमेजोन होलसेल बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। LLC क्या है, यूके है तो लिमिटेड कंपनी। देन आपके पास उस कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए। थर्ड आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। फोर्थ आपके पास उस मार्केट प्लेस का, अगर यूएसए मार्केट है तो यूएसए फोन नंबर, अगर यूके है तो यूके का फोन नंबर होना चाहिए। फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास अमेजोन सेलर सेंटर होना चाहिए। ये क्यों होंगे? क्योंकि आपकी कंपनी होगी, B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। वेबसाइट आप जब ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल्स कर रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं तो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आप वेबसाइट होगी। प्रोफेशनल ईमेल से आप ईमेल करते हैं ब्रांड्स को, क्योंकि लोकल या सोशल ईमेल्स आप यूज नहीं करते हैं। फोन नंबर फॉर कोरस्पॉन्डिंग, अगर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉल बैक करना चाहता है तो आपका नंबर जो है कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट आपका होना चाहिए। ये आपके पास 5 रिक्विजिट्स होंगे तो आप अमेजोन होलसेल बिजनेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यू स्टार्ट अप, आपके पास अमेजोन सेलर अकाउंट है, यू स्टार्ट अप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड हंटिंग। आप डिफरेंट ब्रांड्स हंट कर सकते हैं, 2 तरीकों से कर सकते हैं, 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि मैनुअली आप कर दें, उसको आप इस तरह कर सकते हैं, आप गूगल के ऊपर ब्रांड सर्च करना स्टार्ट कर दें, अमेजोन के ऊपर जो ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट सेल्स करें, या अमेजोन के ऊपर जाएं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखें, डिफरेंट कैटेगरीज को देखें जाके, तो उसके बाद आप जो भी ब्रांड्स आपको मिलते हैं उनके वेबसाइट पे विजिट करें। एक तो मैनुअल ब्रांड हंटिंग होगी। दूसरा ये है कि डिफरेंट आप टूल्स यूज करते हैं, उसमें आप कीपा यूज करते हैं, उसमें आप स्कैनर लिमिटेड भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट टूल्स हैं जो आप इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेल्स कर रहे हैं। ब्रांड हंटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करेंगे। सम ऑफ द ब्रांड्स, इवन यू कैन से 70% ऑफ द ब्रांड्स इन यूएसए जो है उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता, लॉजिस्टिक उनकी अपनी नहीं होती है, क्योंकि ये कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस वजह से मोस्टली ब्रांड्स जो हैं वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर रिलाई करते होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर अथराइज्ड होने चाहिए इन ब्रांड्स के। तो आप इन डिस्ट्रीब्यूटर को हंट कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक तो आप ये है, या तो ब्रांड आपको इटसेल्फ बताएगा, ब्रांड बताएगा, जब आप उसको ईमेल करेंगे ब्रांड इटसेल्फ बता देगा कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, आप इससे कांटेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, गूगल से सर्च कर दें। अच्छा, गूगल से सर्च करने में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप VPN यूज कर दें, क्योंकि आपको लोकली अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। थर्ड, आप गूगल मैप यूज कर दें। अब आपने ब्रांड हंटिंग कर दी, डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग कर दी, आपके पास लिस्ट आ गई, तो आपने जब इनके नाम निकाल लिए तो नेक्स्ट स्टेप इनका करना है, इनके वेबसाइट, इनकी कौन कौन सी चीजें निकालनी है ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की, वो मैं आपके पास। उसकी वेबसाइट निकालनी है आपने गूगल सर्च करके। सेकंड पे उसकी कांटेक्ट डिटेल्स लेनी है, कांटेक्ट डिटेल्स में आपने ईमेल लेनी है। थर्ड, उसका फोन नंबर। फोर्थ, अगर उसने कोई फॉर्म दिया हुआ है तो उसी फॉर्म का लिंक आपने ले लेना। ये 4 चीजें आपने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की कंप्लीट करनी है। अब आपकी ब्रांड हंटिंग कंप्लीट होगी तो देन आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट कांटेक्टिंग विद द ब्रांड्स। अब ब्रांड से कांटेक्ट करने के 2 मेथड्स हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ईमेल्स यूज करें। इसमें ईमेल में आपने क्या करना है, प्रोफेशनल ईमेल यूज करनी है, जो पहले बात हुई है, प्रोफेशनल ईमेल यूज करेंगे। एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होगा, आप उसको यूज कर रहे होंगे कि मैं ये हूँ और इस कंपनी से हूँ, दिस दैट, और हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स में बल्क परचेज करना चाहते हैं। एक तो प्रोफेशनल ईमेल यूज करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट से आप 1 by 1 ईमेल करेंगे, डोंट सेंड ईमेल्स इन बल्क। सेकंड, आप क्या करेंगे, थ्रू फोन कॉल। आप फोन कॉल के थ्रू आप ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमें आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट चाहिए, ब्रांड लिस्ट चाहिए, हम उसके मुताबिक जो है अपनी प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेंगे, देन आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे।
तो ये दो तरीकों से आप ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट, एक ईमेल, फोन कॉल। इवन आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। आप इससे भी अप्रोच कर सकते हैं। अब आपने ये कर दिया, ब्रांड से कांटेक्ट हो गया, आपने ब्रांड या उसकी एग्रीमेंट हो गया और उसने आपको लिस्ट दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक प्राइस लिस्ट आ गई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। देन आप क्या स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एनालिसिस। आप इस प्राइस लिस्ट का प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, जो इसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी उसका आप ऑर्डर प्लेसमेंट करोगे विद द ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर। आपने अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको पेमेंट पर फॉर्म आ गया। अब मीनवाइल आपने क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, प्राइस लिस्ट का एनालिसिस हो गया, तो आपने क्या किया, लिस्टिंग चेक। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर आप सबसे पहले आपने उस जो आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज किए हैं, आप उनको अपने सेलर सेंटर पे जाके अमेजोन के अकाउंट के ऊपर जाके लिस्ट करके चेक कर सकेंगे कि ये मैं प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लिस्ट करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम गेटेड अनगेटेड प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट आता है। आपने चेक किया तो वो गेटेड थी, देन आपको पता चल गया ये गेटेड है, इसको इनवॉइस चाहिए, लेकिन सम टाइम जो है वो आप अप्रूवल रिक्वेस्ट पे भी जाते हैं तो देन आगे जाके आता है क्वेश्चन मार्क, दैट इज कॉल्ड डज नॉट क्वालिफाई। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर आप लिस्टिंग चेक करेंगे। जब आपने लिस्टिंग कर ली, लिस्टिंग के बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद आपके पास आएगा सेल्स, पेमेंट, परफॉर्मा और सेल्स ऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, ये इनवॉइस नहीं है, ये सेल्स ऑर्डर है। अमेजोन इस चीज को जस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, जस्ट इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है। तो ये सेल्स ऑर्डर है, ये पेमेंट परफॉर्मा है। देन आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपकी प्रोडक्ट शिप की जाती है। देन आपको इशू होती है इनवॉइस। इनवॉइस आने के बाद लिस्टिंग को कंफर्म करते हैं, देन शिपमेंट करते हैं। अगर आप FBA कर रहे हैं अमेजोन वेयर हाउस जाएगी, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो 3PL के वेयर हाउस पे जाएगी। एंड जो है कुछ ब्रांड्स जो है वो डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कुछ ब्रांड्स जो हैं वो डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस नहीं बेचते। उसकी रीजन ये है कि वो थर्ड पार्टी वेयर हाउस के ऊपर एग्री होते हैं, वो डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस के नहीं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेट वहाँ पे इन्वेंट्री पहुँचती है तो फिर जो बिजनेस है, जो बायर है, वो फिर ईमेल्स करता है और एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, उस ऐसे से बचने के लिए वो कहते हैं कि हम जो है इस प्रोडक्ट को जस्ट 3PL पे सेल करेंगे, हम अमेजोन वेयर हाउस डायरेक्टली नहीं सेंड करते। फिर आप क्या करते हैं, देन आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से 3PL, देन 3PL से आप एक शिपमेंट क्रिएशन करते हैं तो अमेजोन FFC फुलफिलमेंट सेंटर आप भेजते हैं। अब शिपमेंट हो गई। शिपमेंट जो है उसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। UPS के साथ आप करते हैं, अमेजोन के सेलर सेंटर से ही शिपमेंट क्रिएट करते हैं और शिपमेंट क्रिएट होने के बाद आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन पे पहुंच जाती है और लाइव होना शुरू होती है, लाइव होना शुरू हो जाती है। जब अमेजोन पे लाइव होना शुरू होती है, देन आपको अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट करनी है। व्हाट इज दिस इन्वेंटरी मैनेजमेंट? के जो आपने यूनिट्स भेजे हैं क्या वो उतने ही लाइव हुए हैं, कम हैं या ज्यादा हैं? तो फिर आपने इसको ओपन करना है अमेजोन के साथ कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कम लाइव हुई है। उसकी रीज़न ये क्या है, उसके लिए इनवॉइस ये है, तो अमेजोन जो आपको इसको रीइंबर्समेंट देगा। अब रीइंबर्समेंट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि बिफोर 10 मार्च 2025 अमेजोन जो है वो डिस्पर्स कर रहा था सब्जेक्ट टू सेल्स प्राइस। आफ्टर 10 मार्च 2025 अमेजोन किसी भी किस्म के इस तरह के क्लेम को इनवॉइस प्राइस या मार्केट प्राइस से, अगर आप इनवॉइस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस के ऊपर जो है एनालिसिस करने के बाद आपको मार्केट कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको रीइंबर्समेंट करेगा। लिहाजा अब इन्वेंट्री सेंड करते हुए एहतियात से काम करें। ये है जी कंप्लीट अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉडल। अब इसके स्टेप्स वाइज जो है 1 2 3 करके हम जो है वो एक ही लाइन में चीजें पूरी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, प्रोडक्ट या ब्रांड एंट्री की। देन हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट सर्च किए, वेबसाइट। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हमने कॉन्टैक्ट डेवलपमेंट विद डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आ गया। देन आपने क्या किया, आपको प्राइस लिस्ट मिल गई, प्राइस लिस्ट आपने दी और इसका आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस कर दिया तो उसके बाद आपने क्या किया, लिस्टिंग के बाद ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद पेमेंट कंफर्मेशन,
पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आपने इनवॉइस ले ली, इनवॉइस के बाद आपने शिपमेंट क्रिएशन, एंड द लास्ट वन इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड ऑल Amazon होलसेल बिजनेस मॉडल। इस टोटल Amazon होलसेल बिजनेस मॉडल का हमारे इस चैनल के ऊपर 1 by 1 प्रैक्टिकल वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उनके ऊपर जाके 1 by 1 ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको इस रिगार्डिंग जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, थैंक यू।